अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीमू के पौधे की। लीमू का पौधा इसको आप घरेलू पौधा भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको अपने घरों में लगाते हैं। वो अलग बात है कि किसी के घर में ये प्लांट जो है वो उग जाता है, जबकि किसी के घर में ये प्लांट नहीं उगता। तो इसकी क्या वजूहात हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ में आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने घरों में कोई लेमन का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको कौन सा प्लांट जो है वो ख़रीदना चाहिए, उसका नाम क्या है। और वो तमाम लोग जिनके जो लीमू हैं उसके ऊपर बहुत सारा फल लगता है मगर वो झड़ जाता है, इसके अलावा नई शाखें नई पत्तियां वो नहीं निकलती। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। और लीमू के जो पत्ते हैं अक्सर औक़ात अगर आप इसको गौर से देखें तो इन पत्तों को कीड़ा जो है वो बहुत जल्दी से खाता है। तो कीड़े को ख़त्म करने के लिए हम कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसको दें जिससे ना सिर्फ कीड़ा ख़त्म हो बल्कि लीमू के जो पौधा है उसकी एनर्जी भी बूस्ट हो, यानी उसके अंदर बहुत सारी ताकत पैदा हो, उसकी नई शाखें जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाए। तो आज मैं आपको बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फ़र्टिलाइज़र बताऊंगी। इस फर्टिलाइज़र से यकीन मानिए कि आपका प्लांट जो है वो चंद दिनों में ही बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले, अगर आप भी लेमन प्लांट को अपने घरों में लगाना चाहते हैं तो आपने कभी देसी लेमन नहीं लेना। ठीक है, आपने जब भी लेना है आपने हमेशा चाइना ग्राफ्टेड लेमन लेना है। चाइना ग्राफ्टेड लेमन जो होता है ये बहुत जल्दी से अपनी ग्रोथ निकालता है। इसके ऊपर जो फल है वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, और जो इसकी हाइट है इस पौधे की वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए सबसे पहले आपने जब भी लेना है चाइना ग्राफ्टेड लेमन लेना है। दूसरी बात कि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा जिन लोगों ने भी इस पौधे को अपने घरों में लगाया है कि इसके ऊपर बहुत सारे फूल लगते हैं, मगर फूल जो है वो छोटे छोटे लेमन बनते हैं। पहले जो है वो फूल ख़त्म होते हैं, फिर उसके बाद जो लेमन है वो भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह ये है कि आपका पौधा जो है ये न्यूट्रिशन की कमी है, इसको इसके अंदर जो है इसकी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। तो आपने इसको कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करनी हैं, जिसकी वजह से फिर आपका पौधा जो है वो ये नहीं करेगा। तो इसके लिए आपने बड़ी ही आसान काम करना है। कोई भी वर्मी कंपोजिट इसकी मिट्टी में डालें, अगर अवेलेबल नहीं तो आप गोबर डालें। ठीक है जी। तो अब हम चौथी बात, ठीक है, चौथी बात ये है कि आपके पौधे के ऊपर अक्सर औक़ात कीड़े बहुत जल्दी हमला करते हैं। वो क्या करते हैं कि आपके पौधे के पत्तों को खाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने लेने हैं एलोवेरा प्लांट के छिलके। ठीक है, एलोवेरा प्लांट की जो जेल है वो नहीं लेनी, आपने इसके छिलके लेने हैं और उसको डालना है जग में। इसके बाद इसके अंदर डालना है आपने पानी और इसको कर लेना है ग्राइंड। जो ही ये ग्राइंड हो जाएगा तो ये देखिए ये इस फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। तो ये मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। जिन प्लांट के भी पत्ते जो हैं वो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, आपने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है अपने प्लांट्स को देना है। यकीन मानिए कि आपके प्लांट का एक पत्ता जो है एक पत्ता भी ख़राब नहीं होगा। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का फर्टिलाइज़र है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल जो है वो फेवरेट फर्टिलाइज़र है और मैं आज से कई साल पहले जो है वो इसको इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मेरा जो लेमन प्लांट है उसके ऊपर इसके 2 इफ़ेक्ट हुए हैं। एक तो इसके पत्ते जो हैं वो कम कीड़े खाना स्टार्ट कर चुके हैं, और दूसरा इफ़ेक्ट ये हुआ है कि बहुत सारी लेमन प्लांट की शाखें, जड़ें, ठीक है, बहुत सारी लेमन प्लांट की नई शाखें निकली हैं, नए पत्ते निकले हैं। इवन दैट कि वो जड़ें जो इवन दैट कि वो डंडियाँ जिनके ऊपर जो है वो कभी मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये हरा-भरा होगा, लेकिन ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के बाद जो है मेरा प्लांट जो है वो फिर से हरा-भरा हो रहा है। ठीक है, सितंबर के महीने में अगर आप अपने प्लांट को ये वाली खाद देंगे ना तो यकीन मानिए आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो पहले से डबल क्या, पहले से ट्रिपल हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, इससे जब आपके प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन आ जाएगी तो फिर इसके फूल भी नहीं गिरेंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लाज़मन बताना है कि क्या वाक़ई ही आप लोगों के प्लांट के ऊपर भी इसका असर हुआ है कि नहीं। अच्छा, लेमन प्लांट के बारे में एक और बात बताती चलूँ कि आपने इस पौधे को हर
15 दिनों के बाद जो है वो खाद देनी है, चाहे फिर वो कोई भी ऑर्गेनिक खाद हो या इनऑर्गेनिक खाद हो, क्योंकि ये प्लांट जो है इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये हर वक्त जो है वो न्यूट्रिशन मांगता है। तो जब आप इसको न्यूट्रिशन देंगे तो ये प्लांट जो है अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से करेगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।